कब माँ बन रही, कब खुशखबरी दे रही हैं आप? कुछ लोग कहते हैं 1 महीने में सीमा सचिन को छोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मेरी आखिरी सांस मेरे पति के लिए, आखिरी सांस तक सचिन के साथ रहूंगी मैं। और हमारी मोहब्बत है और सचिन के एहसान है। मैं कहूँगी मेरे पे सचिन के एहसान है कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी, हमें घर दिया। गुलाम गुलाम आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कमाने के लिए गया सऊदी, वहां से पैसा भेजता था, तो वो भी आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा था जाकर सऊदी में। जब हम 2 महीने तक लापता, 2 महीने मैं यहाँ रहे, किसी को पता नहीं था, 2 महीने तक लापता थे, तब वो क्यों नहीं आए? सीमा जी, हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो सालों तक बॉर्डर पर रहते हैं अपनी बीवी को छोड़कर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं अपनी बीवी को छोड़कर। तो क्या उनकी बीवियां भाग जाती हैं? क्या? सीमा, आप बोल रही हैं मुंह जमानी, मौखिक तौर पर आपने बोला कि हम हैदर ने तलाक दे दिया। अब हैदर भी मौखिक तौर पर बोल रहा है कि मैंने तलाक सीमा को नहीं दिया। बात तो बराबर हो गई। मैंने पहले शुरू से लेकर आज तक यही कह रही हूँ, मैं खुद को काट दूंगी, मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, पर सचिन को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं, मेरे बच्चे यहीं भारत में जिएंगे, भारत में मरेंगे और सचिन के साथ आखिरी सांस तक वफा करूंगी। और सचिन की बन के, लोग कहते थे 1 महीना नहीं रहेगी, भाग जाएगी, 2 महीने नहीं, अब 7 महीने हो गए ना, जिंदगी भी यूं ही गुजर जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 1 महीने में सीमा सचिन को छोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मेरी आखिरी सांस मेरे पति के लिए, आखिरी सांस तक सचिन के साथ रहूंगी मैं। और हमारी मोहब्बत है और सचिन के एहसान है। मैं कहूँगी मेरे पे सचिन के एहसान है कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी, हमें घर दिया। वरना पाकिस्तान में हम कहाँ धक्के खाते फिरते, कहाँ होते इस वक्त हमें। गुलाम गुलाम आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कमाने के लिए गया सऊदी, वहां से पैसा भेजता था, तो वो भी आपके लिए ही तो मेहनत कर रहा था जाकर सऊदी में। ये उनके कहने से नहीं हो सकता ना। वो जो ये कह रहे हैं वो सीधे सरासर सरासर गलत कह रहे हैं। एक बात बताओ, अभी उनकी माँ बीमार हुई, वो आए पाकिस्तान, कह रहे हैं ना माँ बीमार हो गई मैं आ गया। तो जब हम 2 महीने तक लापता, 2 महीने मैं यहाँ रहे, किसी को पता नहीं था, 2 महीने तक लापता थे, तब वो क्यों नहीं आए? तो हालांकि 4 साल वो सऊदी अरब में थे, क्यों नहीं आए तब वो? उन्हें आना चाहिए था ना। अगर इतनी हमें मोहब्बत थी, हमारे लिए फीलिंग थी। जब मैं मीडिया में आई तब धड़ाधड़ मीडिया में आने लगे, तब भी पाकिस्तान नहीं आए मेरे लिए। अब जब उनकी मम्मी बीमार हो गई तो तुरंत आ गए। सीमा जी, हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो सालों तक बॉर्डर पर रहते हैं अपनी बीवी को छोड़कर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं अपनी बीवी को छोड़कर। तो क्या उनकी बीवियां भाग जाती हैं? क्या उनके पति तलाक दे के जाते हैं? अगर उनके तलाक दे के जाते हैं फिर भी वो बैठी रहती है तो फिर ठीक है, फिर मैं गलत हूँ। मेरे पति मुझे तलाक देकर जा चुके थे। अगर कोई पति किसी पत्नी को तलाक देकर चला जाए, फिर वो पति बैठ के कहे कि हाँ कभी तो लौट आएगा, कभी तो लौट आएगा। क्या सबूत है मैं आपके पास की तलाक देकर गए, और तलाक देकर गए तो फिर भी वो पैसा भेजते थे, उसका आप इस्तेमाल करती थी? सबूत, पहली बात सबूत, आप उनके पास क्या सबूत है कि मैं उनके साथ हंसी खुशी थी? कोई चलो पति पत्नी होते, मेरे सचिन की कितनी फोटो कितनी वीडियो, उनके पास कोई मेरी फोटो वीडियो है मेरे साथ की, मेरे बगैर की? कोई तो होगी, क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते वो चीज़ें? उनके पास कोई चीज़, कोई याद तो होगी हाँ कि सीमा मेरी शादी की फ़ोटो, हम कुछ तो होगा, कोई तो होगा। नहीं है ना प्रूफ, शादी की फ़ोटो का प्रूफ नहीं है तो मेरे पास डिवोर्स का भी नहीं, क्योंकि हमारा मुजिबन डिवोर्स होती है। हाँ अगर होती लिख पढ़ की डिवोर्स, यहाँ भारत में होता है डिवोर्स का, पहले कोर्ट जाओ, ये चीज़ें वो चीज़ें, अगर वहाँ पर वो सिस्टम। शुरू हुआ ना, भारत में भी अभी शुरू हुआ। अच्छा सीमा, आप बोल रही हैं मुंह जमानी, मौखिक तौर पर आपने बोला कि हम हैदर ने तलाक दे दिया। अब हैदर भी मौखिक तौर पर बोल रहा है कि मैंने तलाक सीमा को नहीं दिया। बात तो बराबर हो गई। बात बराबर कैसे होगी? जो सच है वो सच है। अगर हैदर मेरे साथ होते तो मैं यहाँ क्यों आती? अगर हैदर मेरे पास साथ होते मैं इतना रिस्क उठा कर यहाँ क्यों आती? तो सचिन, चलो सचिन को तो सब पता है ना, सचिन ने तो मेरा हाथ थामा, मुझे सहारा दिया, बच्चों को सहारा दिया। तो हैदर ने ये काम नहीं करा। हैदर सऊदी थे ना, हैदर के माँ बाप तो सऊदी नहीं थे, हैदर के भाई चाचा कज़न तो सऊदी नहीं थे। जब मेरे बाप मर गया या उससे पहले या उसके बाद में कभी मेरे पास क्यों नहीं आए? यही कि 2024 में सीमा, सचिन और नेत्रपाल जी के यहाँ की किलकारियाँ गूंजेगी। हाँ बिल्कुल गूंजेंगे, हमेशा गूंजती रहेंगी, भगवान से यही प्रार्थना है। और मेरा जो मतलब परिवार है, मेरा परिवार, मेरे बाबा, मेरी ससुर जी, सब बेस्ट से बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं सीमा को मारते हैं, पीटते हैं, मेरे जैसे ससुराल है ना, सुपर सुपर सुपर, बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग ना। मैं अब मन चाहा तो काम कर लिया, मन चाहा तो बैठ गई, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता। पापा हो, बाबा, बाबा तो एवरी डे मेरे लिए यहाँ तो अमरूद लाते हैं मसाले वाले, या गोलगप्पे मेरे लिए लाते रहते हैं। बाबा, उन्हों को इतना प्यार है, तो मेरे ससुर जी मम्मी का तो और ज़्यादा प्यार है। कब माँ बन रही, कब खुशखबरी दे रही हैं आप? ये चीज़ें फ्यूचर में पता पड़ेंगी, अभी मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहती। और ऐसा, अभी हमारे बच्चे हैं 4, हमारे सचिन जी भी कहते हैं हमारे बच्चे हैं 4, फिलहाल उनसे प्यार व्यार करते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब बाद में देखेंगे इस बात को।
यूट्यूब से बहुत कमा रही है। वकील साहब, अंतिम सवाल हम लेंगे। यूट्यूब से ही बहुत माला माल होते जा रही हैं सीमा, लाखों फैंस हैं, कितनी सैलरी आ जा रही है? यूट्यूब से नहीं, देश के प्यार से, भारत के लोगों से प्यार से, अंतर्राष्ट्रीय प्यार से, जो अंतर्राष्ट्रीय प्यार मिल रहा है, सर्व जाति, क्षेत्र, भाषा, समाज, सब लोगों का प्यार, जिसमें सभी जातियां, सब धर्म, सब क्षेत्र, सब भाषा के मानने वाले, उनके प्यार से इनकी प्यार की कमाई बहुत बढ़ रही है, जो बढ़ती रहेगी।